हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी की ओर से बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का जो रिजल्ट है हाल में ही डिक्लेयर कर दिया गया था। तो जिन स्टूडेंट के रिजल्ट में किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम मिले हैं, इस वजह से उन सभी स्टूडेंट को फेल कर दिया गया है या फिर किसी सब्जेक्ट में ड्यू रह गए हैं और आपको लगता है कि आपने जितना कॉपी में किया था उस हिसाब से आपको नंबर है, मार्क्स है वो नहीं दिए हैं और आप अपनी फिर से कॉपी है वो रीचेक करवाना चाहते हैं और अपने जो मार्क्स है वो बढ़वाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, आपके रिवलेशन के जो फॉर्म है 2023 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना रिवलेशन के लिए फॉर्म लगाना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो कैसे क्या फॉर्म भर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो स्टूडेंट, आप बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किसी ईयर में भी आप रिवलेशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको शेखावाटी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा और इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से भी क्लिक करके इस पोर्टल पर आप विजिट हो सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पोर्टल पर आप आ जाते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिलता है। तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट पैनल 2023 का आपको एक लिंक है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पैनल में रिवलेशन फॉर्म फिलिंग 2023 का एक लिंक है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने पेज है ओपन हो जाएगा। तो इस पेज में यहाँ पर आपको कोर्सेज के नाम है वो देखने को मिलेंगे, जिन जिन कोर्सेज के रिवलेशन के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें देख सकते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ईयर के यहाँ पर स्टार्ट है वो हो चुके हैं। और फॉर्म भरने की जो शुरुआती डेट है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 जुलाई 2023 से ही शुरू हुए हैं, यानी कल से ही फॉर्म भरने शुरू हो गए थे। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। तो इस डेट से पहले आपको अपना रिवलेशन के लिए फॉर्म आपको लगा देना है। यदि आप लगाना चाहते हैं, अपनी कॉपी है वो रीचेक कराना चाहते हैं, अपने जो मार्क्स है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी कोर्सेज, जिस भी ईयर में आप रिवलेशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हेयर का लिंक है वो दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर के लिए ही रिवलेशन का फॉर्म आपको भरकर बताने वाला हूँ। तो मैं इसमें पहली लिंक पर ही क्लिक है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिवलेशन रीटोटलिंग फॉर्म है वो आ चुका है। तो यहाँ पर आपको करंट एग्जाम का जो रोल नंबर है एग्जामिनेशन का वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ये रोल नंबर आपको अपने एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से देखकर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको फॉर्म टाइप है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपको रिवलेशन ऑलरेडी यहाँ पर आपको सिलेक्ट है वो मिलेगा। इसके बाद में ये जानकारी आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको फिल फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने सबसे पहले तो स्टूडेंट की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप स्टूडेंट की डिटेल्स है वो एक बार कन्फर्म कर लेंगे कि आपकी ही डिटेल्स है। इसके बाद में ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के नाम है वो देखने को मिल जाते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स है वो कम आए हैं और आप जिस सब्जेक्ट में रिवलेशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको चेक बॉक्स है वो दिया गया है। तो यहाँ पर आप टिक है वो कर सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट में आप रिवलेशन का फॉर्म लगाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लिया है, आप भी इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्म की डिटेल्स है, कोर्स का नाम वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो एड्रेस है जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल किया था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद डायरेक्ट आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर फीस का एक बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाती है। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक फॉर्म नंबर मिल रहा है, इसको आप नोट कर लेंगे या फिर आपको इस पेमेंट इनवॉइस का ही पूरा का प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है या फिर अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट की थी, तो उस हिसाब से यहाँ पर रिवलेशन फॉर्म की फ़ीस है वो आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 680 रुपये है वो आपकी रिवलेशन की फॉर्म की फ़ीस है 2 सब्जेक्ट की। और यदि आप ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए आप रिवलेशन फॉर्म लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ीस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और यदि कम लगाते हैं, एक लगाते हैं, तो आपको कम आपको फ़ीस है वो देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आपकी फ़ीस है वो होने वाली है। और स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट को एक बार कन्फर्म कर लेना है कि आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, जो पेपर सेलेक्ट किया है वह सही सेलेक्ट हुआ है या नहीं। तो आप एक बार कन्फर्म करके ही आपको पेमेंट है वो आपको करना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का यहाँ पर आपको बटन है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। और स्टूडेंट, आप पेमेंट करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं और इस तरह से आपके सामने एक एरर है वो आ जाता है कि योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। तो इस एरर को फिक्स करने के लिए यहाँ पर आपको एडवांस का एक लिंक दिया गया है, बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप
क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट की जानकारी है और पेमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो एक बार कंफर्म कर लेंगे, इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने बिलडेक्स का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो इसमें जो पेमेंट है वो आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर या फिर यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आपके पास इनमें से जो भी अवेलेबल हो उसका चयन है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें से डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा और डेबिट कार्ड का जो एक्सपायर डेट है, मंथ है और ईयर है वो यहाँ पर आपको डालना है और आपका जो सीवीवी नंबर है जो आपके डेबिट कार्ड के पीछे दिया होता है वो यहाँ पर आपको डाल देना है और यहाँ पर आपको अपना कार्ड होल्डर का जो नाम है वो आपको फिल करना होगा। तो ये सभी डेटा से आप अपने डेबिट कार्ड की फिल कर देते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन है वो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देना है। जैसे आप OTP डालेंगे तो आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का, रेवल्यूशन फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो आप अपना रेवल्यूशन फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट लेकर आप अपने पास आप रख लेंगे और स्टूडेंट आप अपना रेवल्यूशन के लिए फॉर्म भर देते हैं और आपको जो हार्ड कॉपी मिलती है रेवल्यूशन फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट मिलता है उसको आपको अपने पास से आपको सुरक्षित है वो आपको रखना है। आपको यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में आपको जमा कराने की कोई आवश्यकता है वो नहीं है। और स्टूडेंट आप जो रेवल्यूशन का फॉर्म है 50% पेपर तक ही आप लगा सकते हैं, यानी कि आपके जितने भी सब्जेक्ट है उनकी आधे सब्जेक्ट में आप रेवल्यूशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के यूजी कोर्सेज जैसे कि BA, BSc, BCom के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के रेवल्यूशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।